गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगी वर्ड्स के बारे में और सेंटेंस के बारे में। पहले मैं वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं जैसे CAT कैट या MAT मैट, जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं वो जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, यानी कई लेटर्स को हम एक साथ जब रख देते हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं तो वो वर्ड कहलाता है। लेकिन उसको वर्ड का रूप देने के लिए, शब्द का रूप देने के लिए उसको राइट इन ए सीक्वेंस यानी प्रॉपर मैनर में लिखा जाना चाहिए और शुड बी मीनिंगफुल, और उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाता है। यानी ग्रुप में कोई लेटर्स लिखा हो उसको सीरियल से लिखना चाहिए और उसका एक सार्थक अर्थ या उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट वर्ड के बारे में। अब आ जाते हैं हम सेंटेंस के बारे में समझने के लिए। सेंटेंस होता अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हम वर्ड्स बनाना सीख जाते हैं तो इसके बाद हम सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस में हम कई वर्ड्स को एक साथ रख देते हैं तब वो हमारा सेंटेंस बन जाता है। लेकिन इसी तरह ही सेंटेंस नहीं लग सकता, हम किसी भी मैनर में वर्ड्स को रख दें तो वो सेंटेंस बन जाएगा। उसमें राइट इन अ प्रॉपर मैनर, हमको उन वर्ड्स को प्रॉपर मैनर में सही तरीके से लिखना चाहिए, सही क्रम में लिखना चाहिए, और शुड बी मीनिंगफुल, और वो जो है वो उस सार्थक होना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। और सेंटेंस की जो हम शुरुआत करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, और सेंटेंस के हमेशा कैपिटल लेटर की शुरुआत, कैपिटल लेटर से सेंटेंस की शुरुआत होती है। दिस इज़ अ कैट, और सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप लगना ज़रूरी है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। तो अब हमारा वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। भिन्न भिन्न शब्दों के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कई शब्द रखते हैं, उनके कार्य जो हैं वो अलग होते हैं, अतः शब्द का जो प्रयोग उनके कार्यों के अनुसार किया जाता है। जैसे नाउन हम पहले लिखते हैं, इसके बाद वर्ब लिखते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखते हैं। तो जिस रूप में हम उनके वर्ड को प्रयोग करते हैं वही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यानी जैसे जो भी वर्ड किस क्रम में आएंगे वो वर्ड कौन कौन से होंगे उन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं, शब्दों का भेद कहलाते हैं, उनके कार्य के अनुसार ही हम उनको रखते हैं। और शब्द, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, और इन्हीं के सब पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे नाउन के पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन के भी अपने पार्ट्स होते हैं, एडजेक्टिव के भी, वर्ब के, एडवर्ब के, प्रपोजिशन बहुत तरह से की होती, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। यही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इन्हीं 8 को मिला के ही हम सेंटेंस बनाते हैं और यही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है।